बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम डायरेक्टर नेशनल सेविंग अरसलान असलम मलिक साहब, जो कि नेशनल सेविंग डिपार्टमेंट के मुल्तान रीजन के डायरेक्टर हैं, और 200 वाले प्राइज़ बॉन्ड की ड्रा जो कि 15 तारीख को स्टेट बैंक मुल्तान में होगी, और इस हवाले से हम 200 वाले बॉन्ड की बारे में मालूमात जो है अरसलान असलम साहब से मालूमात लेंगे कि ड्रा कौन सी है और ये साल की आखिरी ड्रा है। इस बारे में हम इन्हीं की ज़बानी से पूछेंगे। जी, इस वक्त हम अरसलान असलम मलिक साहब के पास मौजूद हैं। डायरेक्टर नेशनल सेविंग हैं और बहुत ज़िम्मेदारी और ऐसन तरीके से अपने मुलाजमीन को और अपने इदारे को चला रहे हैं। और 200 प्राइज़ बॉन्ड के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि जो स्टेट बैंक में ड्रा होने को है, इस बारे में ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। 200 वाले प्राइस बॉन्ड का 96 जो ड्रा है, ये 15 दिसंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान की बिल्डिंग में मुनक्कद होगा। इस ड्रा में टोटल 165 सीरीज़ शामिल होंगी, जिसका जो पहला इनाम है वो मुबलिग 7.5 लाख रुपए का होगा। दूसरा इनाम जो कि 3 अदद इनाम होते हैं वो मुबलिग 2.5 लाख रुपए के होंगे, और तीसरा इनाम जो कि 2396 इनामात होते हैं वो 1250 रुपये फ़ी बंदे को फ़ी प्राइस बॉन्ड मिलेगा। हमारी इस तकरीब में जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो जनाब इंजीनियर अमजद शुएब ख़ान तरीन साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी सर्विसेज हैं साउथ पंजाब मुल्तान के। और जो हमारे चेयरमैन ड्रा हैं वो जनाब मोहसिन रफ़ीक चौधरी साहब हैं, जो कि DIG जेल खाना जात मुल्तान है। इसी तरह मारूफ डॉक्टर और हर शोबा हयात ज़िंदगी के जो शायकीन हैं वो उस हॉल में मौजूद होंगे। तो पहले की तरह इंशाल्लाह ये ड्रा भी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे तरीके से अंजाम पाए। जी, इस बारे में हम आपसे ये भी पूछेंगे कि हर आम और ख़ास इस ड्रा को शफाफ तरीके से जो आप ड्रा करवाते हैं, क्या हर आम और ख़ास आदमी आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, हर आम और ख़ास आदमी। इसमें आपको पता है कि आजकल ज़रा सर्दियों का मौसम है और 7 बजे के करीब सूरज निकलता है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो टाइम का होता है कि हमने 9 बजे ठीक पहला इनाम अनाउंस करना होता है। तो तकरीबन 8:35 पे हम तलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ कर देते हैं। तो तमाम शायकीन से गुजारिश है कि वो 8:15 के करीब जो स्टेट बैंक का गेट है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल वाली तरफ, उधर तशरीफ़ लाएँ अपने असल शनाख्ती कार्ड के हमरा। हमारा स्टाफ और स्टेट बैंक का स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, जो आपको असल शनाख्ती कार्ड दिखाने पे बाइज़्ज़त हॉल के अंदर लेके जाता है। कई लोगों को ये नहीं मालूम कि उसका फ़र्स्ट प्राइज़ कितना है और उसके जो सेकंड के 5 प्राइज़ हैं उनकी अमाउंट कितनी है। इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी आगाही देंगे आप? कि मैंने आपको इब्तदाइया ने बताया कि इन प्राइस बॉन्ड का ये 165वां ड्रॉ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 165 सीरीज़ हमारी ड्रॉ में शामिल होंगी। तो जो पहला इनाम है वो मुबलिग 7.5 लाख रुपए का है, वो 165 नंबर होल्डर या अफराद को मिलेगा। और इसी तरह जो सेकंड प्राइज़ है वो मुबलिग 2.5 लाख रुपए का होता है, वो भी 165 लोगों को मिलेगा। इनके टोटल इनामों की तादाद 5 होती है। और जो तीसरा इनाम है वो 2394 लोगों को मिलेगा, जिनकी तादाद भी 167 होगी। इसमें एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि जो 7.5 लाख है ये ग्रॉस रकम होती है। इस पे जो बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक फाइलर या नॉन फाइलर है, तो फाइलर के लिए 15% टैक्स कटता है और नॉन फाइलर के लिए 30%। अजी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ये करेंगे, जो 40,000 के बॉन्ड को बंद कर दिए गए हैं और इसी तरह और जो 15,000 वाले बॉन्ड बंद कर दिए गए हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में एक इनिशिएटिव लिया था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का। उसके तहत विद द पीरियड ऑफ टाइम तमाम बॉन्ड्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। रजिस्टर्ड प्राइवेट बॉन्ड आपके नाम पे इशू होता है, जैसे कि
200 वाला प्राइस बॉन्ड जो मौजूदा है ये बेरर है। बेरर प्राइस बॉन्ड का मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि जिसके पास होता है उसी की ये मलकियत होती है। लेकिन ये प्राइस बॉन्ड खुदा ना खास्ता आपसे गुम हो जाए तो उसका कोई क्लेम वगैरह एज सच नहीं होता। लेकिन जो रजिस्टर्ड बॉन्ड होता है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके नाम पे इशू होता है। इन केस ऑफ योर डेथ ये आपके नॉमिनी को बाकी जायदाद की तरह तकसीम हो जाता है। तो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने 2020 में 40,000 वाले और 25,000 वाले रजिस्टर्ड बॉन्ड मुतारफ़ करा दिए, जिनका जो इनाम है वो रवायती बॉन्ड से ज़्यादा है। और उसके साथ साथ अगर आप उसे अपने पास रखते हैं और इन कैश नहीं करवाते तो उस पर 6 माह बाद मुनाफा भी आपके अकाउंट में आता है। इसमें एक और अमर की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह आम प्राइस बॉन्ड जो कि बेरर होता है वो आप कैश की शक्ल में ख़रीद सकते हैं, जो बेरर प्राइस बॉन्ड है ये जो आपका किसी भी कमर्शियल बैंक या नेशनल सेविंग सेंटर में अकाउंट हो उसका चेक देते हैं वो डेबिट होकर सिस्टम इशू करता है। अभी तक जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड है 40,000 के और 25,000 के वो स्टेट बैंक की मुजवजा शाखें इशू कर रही हैं, लेकिन अनकरीब ये नेशनल सेविंग सेंटर की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस भी इशू किया करेंगी। इस सिलसिले में हमने पिछले माह अपने स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह दे दी है, तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो सहूलत नेशनल सेविंग सेंटर ने भी देने वाले हैं। जी, जैसे कि 40,000 के बॉन्ड जो हैं वो मार्केट में भी सेल हुआ करते थे और कौमी बचत की ब्रांचों में भी दिए जाते थे और स्टेट बैंक से भी आसानी के साथ लोग ले लिया करते थे। अब जब से इसका जो प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने इसका तब्दील किया है, क्या इसकी शरह में वैसे ही तेज़ी है या कमी आई है, इस बारे में कुछ बताएंगे? सर, जिस तरह आपको पता है कि डिफरेंट स्कीम्स हैं, इस तरह ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। जैसे कि मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया कि ये भी एक कड़ी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की, ताकि पता लगे कि ग़ुलाम हुसैन के पास कितने प्राइस बॉन्ड हैं और मुरीद हुसैन के पास कितने प्राइस बॉन्ड हैं। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है, इसी को बरकरार रहना चाहिए ताकि लोगों के भी अगर प्राइस बॉन्ड गुम हो जाएं तो उनको दोबारा इशू कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर देखा गया है कि कोई हादसा हो गया, कोई चोरी होगी, डकैती होगी, तो प्राइस बॉन्ड भी जल जाते थे या ज़ाया हो जाते थे, तो फिर उनका एज सच कोई क्लेम नहीं होता था। तो ये इस लिहाज से तो बहुत फुल प्रूफ है कि खुदा ना खास्ता आपके गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो आप आसानी से दोबारा जाके जिस तरह डुप्लीकेट इश्यूज़ को करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इस पर चूँकि इनाम भी 7.5 करोड़ के बजाय 8 करोड़ रखा हुआ है और साथ मुनाफा भी देते हैं। हम चाहेंगे तो यही कि लोग इसको भी पहले की तरह ख़रीदें, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि इसकी तादाद में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। जी, प्राइस बॉन्ड के हवाले से तो बहुत सारी आगाही आपने दे दी है। अवाम उन्नास ज़ाहिरी सी बात है उनको बहुत सारे आपने आगाह कर दिए हैं, इनाम के बारे में भी और प्राइस बॉन्ड के बारे में भी। और इस हवाले से कौमी बचत जो है वो प्राइस बॉन्ड के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन बाकी भी जो उसमें स्कीमें हैं उन स्कीमों के प्रॉफिट भी जो आप पे करते हैं, इस हवाले से भी बताएंगे, जिसमें बहुत सारी स्कीमें हैं उसके बारे में रोशनी डालेंगे। जी, जैसा कि आपको इल्म में है कि मरकज़ कौमी बचत और इदारा कौमी बचत वफाकी गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि गवर्नमेंट के लिए आसान कर्ज इकट्ठा करता है। और चूँकि हमारे ज़्यादातर स्मॉल सेवर्स होते हैं, तो जो हमारी सेविंग्स होती हैं ये महंगाई की शरह को कम करने के लिए भी कलीदी किरदार अदा करती हैं। हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं और उनके डिफरेंट फीचर्स हैं। मैं आसानी के लिए मुख्तसर वक्त में आपको ये बता सकता हूँ कि 10 साल के लिए हमारे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं जिन पे कंप्लीटेड ईयर्स पे प्रॉफिट मिलता है और उसका आजकल जो रेट है वो 14.37% है। इसी तरह जो शोहदा हैं, खुदा न खास्ता बेवा हैं और जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, शोहदा वेलफेयर अकाउंट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का इजरा कर रखा है। और उसमें गवर्नमेंट ने डिसेबल पर्सन को भी शामिल कर लिया है जिसका रेट 16.32% है। अगर सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊं
तो 1 लाख पे आपको 1360 रुपये मुनाफा मिलता है और इसमें कोई ज़कात की कटिंग नहीं होती, कोई विद होल्डिंग टैक्स की कटिंग नहीं होती। तकरीबन 6 माह पहले गवर्नमेंट ने सर्वा इस्लामिक स्कीम के नाम से नेशनल सेविंग्स की डिफरेंट अकाउंट मुतारफ़ कराए हैं, जिसमें मुनाफा 20.5% से लेके 21.8% तक है। इसमें आप आम अपना चेकिंग या सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए इसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पुरकशिश स्कीम है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई मार्केट में मुनाफा कोई और कमर्शियल बैंक ऑफ़र कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये इल्तमास है कि कौमी बचत की स्कीमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि मुल्क की तरक्की में आप मुआवन साबित हो सकें। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने प्राइस बॉन्ड के बारे में और स्कीमों के बारे में जनाब मोहतरम अरसलान असलम साहब ने आगाही दी, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखते रहिए कैमरामैन टीम के साथ सीन 1 क्राइम न्यूज़, राना जावेद इकबाल, मुल्तान।